अपने पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंगों के बारे में पढ़ चुके थे। अब आइए उसके लिए विस्तार से समझते हैं कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं और इसमें कौन कितने अधिकारी और कैसे इसके लिए जो है मतलब चलाया जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं 4 प्रकार के। विधानसभा के पदाधिकारी कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा विधानसभा एक होता है विधानसभा अध्यक्ष, है ना, तो विधानसभा अध्यक्ष। एक होता है विधानसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और होता है नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। और एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है इसके क्या कार्य होते हैं? इसका प्रमुख कार्य तो होता है विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसकी जो कार्यवाही है अध्यक्षता करना, है ना। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, है ना, कि अध्यक्षता और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्यवाही को विनियमित करना, कार्यवाही को विनियमित करना, है ना। विनियमित करना है। ये क्या होता है? अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, ये अध्यक्ष जो होता है ये सत्ता दल का होता है ना। अध्यक्ष किसका होता है? सत्ता दल का होता है। जिसकी सत्ता हो, मतलब जिसकी पार्टी होती है, सत्ता दल का होता है। और इसका क्या है, ये जो अध्यक्ष बनाया जाता है ये सत्ता दल के द्वारा ही, जिसके मतलब जो दल जीत के आता है विधानसभा में, उनमें से किसी सदस्य, मतलब विजयी, है ना, विजयी पार्टी का सदस्य होता है ये अध्यक्ष दल का। और यदि ये जो वो होती है क्या, पार्टी, है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यक्ष का पद जो है, अध्यक्ष का पद कार्यकाल समाप्त होने पर या सदस्यता समाप्त होने पर, है ना, कार्यकाल और सदस्यता, है ना, सदस्यता रद्द होने पर क्या होता है, अपने आप समाप्त हो जाता है ये, जैसे पद छोड़ना पड़ता है। और इसका उपाध्यक्ष होता है। तो ये जो त्यागपत्र जो है, ये त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है अपने, है ना। ये त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। उसके बाद विधानसभा यदि जो है, विधानसभा सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का संकल्प ले सकती है ना। ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि विधानसभा सदस्यों की सहमति से इसको हटाया जा सकता है, सदस्यों की सहमति से, है ना। और इसको पद छोड़ना भी पड़ता है, सहमति से हटाया जा सकता है। उसके बाद
और ऐसे मतलब ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए कि मतलब विधानसभा सदस्यों के बहुमत को, है ना, बहुमत से हटाने के लिए, इसके लिए 14 दिन पहले क्या किया जाता है, सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले विधानसभा में सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है ना। 14 दिन पहले 14 दिन पहले क्या करना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। विधेयक जो लाया जाता है, विधेयक, ये वित्त विधेयक है या नहीं, ये वित्त विधेयक है या सामान्य विधेयक, इसका निर्णय भी कौन करता है, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है ना। अध्यक्ष, इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष ही करता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में है ना, उपाध्यक्ष की, मतलब उपाध्यक्ष सदन को चलाता है। विधानसभा के लिए कौन, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है वो सदन की अध्यक्षता करता है। सदन की अध्यक्षता कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है ना, उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष करता है, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि दोनों ही उपस्थित नहीं है तो फिर क्या करता है सदन, दूसरे नियुक्त अध्यक्ष को के रूप में कार्य करता है ना। तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि देखा जाए कि मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश के पहले, है ना, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे, है ना। पहले अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे, और ये जो है सबसे लंबे समय तक रहे। ये जो है सबसे लंबे समय तक रहे, लंबे समय तक, है ना, रहने वाले एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष हैं पंडित कुंजीलाल दुबे। इसके बाद देखा जाए कितने टाइम रहे, ये रहे जो है 10 वर्ष और 4 माह। जो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं वो कितने रहे, 10 वर्ष और 4 माह। और सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक रहने वाले कौन है, सबसे कम समय तक तेजलाल टेभरे, तेजलाल टेभरे। टेभरे, है ना, सबसे कम समय तक रहने वाले तेजलाल टेभरे। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये जो विपक्षी दल का नेता होता है ना, जो उपाध्यक्ष जो होता है ये होता है विपक्षी दल का नेता, और अध्यक्ष जो होता है वो
मतलब जो दल सत्ता में होता है उसका नेता होता है। ये क्या, ये विपक्षी दल का नेता होता है ना, विपक्षी दल का नेता होता है विधानसभा उपाध्यक्ष, है ना, विधानसभा उपाध्यक्ष। कुछ ऐसे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष भी रहे, मतलब विपक्षी दल का नेता उपाध्यक्ष थे लेकिन जो अध्यक्ष भी बन गए। वो कौन कौन से हैं? रामकिशोर रामकिशोर शुक्ला जी, रामकिशोर शुक्ला, रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी, श्रीनिवास श्रीनिवास तिवारी, है ना, श्रीनिवास तिवारी। और एक थे ईश्वर दास रोहिणी, ईश्वर दास रोहिणी। ईश्वरदास रोहिणी। इसके बाद जो भी वर्तमान में अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अपने वर्तमान में कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। सबसे लंबे, है ना, सबसे पहले उपाध्यक्ष तो कौन से? विष्णु विनायक सरवटे थे सबसे पहले, जो है सबसे पहले उपाध्यक्ष जो थे, सबसे पहले उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे, है ना, सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे, है ना। इसके बाद जो सबसे लंबे समय तक रहे वो रहे हजारी लाल रघुवंशी जी। हजारी लाल सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं, लंबे समय तक रहने वाले हजारी लाल रघुवंशी, हजारी लाल रघुवंशी, हजारी लाल रघुवंशी जी, है ना, सबसे लंबे समय तक। और सबसे कम समय तक जो रहे हैं वो हैं विष्णु विनायक सरवटे जी। और कम समय तक यदि इनका कार्यकाल देखा जाए तो ये रहे 2003 से 2008 तक। हजारी लाल रघुवंशी जी का कार्यकाल देखा जाए तो ये रहे हैं 2003 से 2008 तक, 2003 से 2008 तक। यदि सबसे कम समय के विधानसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए, कम समय तक, तो वो है कौन? विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे जी, है ना, सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे। तीन लोग, रामकिशोर शुक्ला जी, है ना, श्रीनिवास तिवारी जी, ये दो ऐसे हैं, रामकिशोर शुक्ला,
रामकिशोर 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 शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी जी, है ना। श्रीनिवास तिवारी जी, ये जो है ये दोनों लोग विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। अभी हम बात करेंगे क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, है ना, और क्या इसके कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये दोनों लोग। अब इसके बाद बात करेंगे हम जो नेता प्रतिपक्ष होता है। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, है ना। नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो ये क्या है, ये विपक्षी दल का नेता होता है। नेता और नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का रोल सेम होता है ना। नेता प्रतिपक्ष विपक्षी दल का नेता होता है, विपक्षी दल का नेता होता है ना। ये अभी वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, वो है कौन, उमंग सिंघार जी। कौन है, उमंग सिंघार जी, है ना। उमंग सिंघार जो है वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और इसके लिए जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है ना। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है इसके लिए। जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे, जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो कौन थे, पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो थे विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। राव तामस्कर, है ना। और पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जो थी, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी जो महिला नेता प्रतिपक्ष थी वो थी श्रीमती जमुना देवी। श्रीमती जमुना देवी, है ना, श्रीमती जमुना देवी। उसके बाद बात करेंगे हम ये जो
प्रोटेम स्पीकर होता है ना, प्रोटेम स्पीकर होता है जो प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है ना, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये जो है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जैसे अध्यक्ष नया अध्यक्ष आता है, नए अध्यक्ष के आते ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है ये पद। नए अध्यक्ष के आते ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य देखे जाएं यदि प्रोटेम स्पीकर के कार्य, तो ये जो है प्रोटेम स्पीकर के कार्य देखे जाएं तो ये क्या है, जो नई विधानसभा होती है उसकी अध्यक्षता करता है जब तक उसमें अध्यक्ष नहीं होता है ना। नवीन नई विधानसभा की अध्यक्षता करता है कि अध्यक्षता करता है, ठीक है। और विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये सदस्यों को शपथ दिलाता है ना। सदस्यों को शपथ दिलाता है और जो नया अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष उसका चुनाव करवाता है। नया विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है ना। चुनाव करवाता है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर थे मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे वो कौन थे? काशी प्रसाद पांडे जी। काशी प्रसाद पांडे, काशी प्रसाद पांडे है ना। आइए अब इसके बाद चलते हैं संविधान में। संविधान में यदि बात की जाए, संविधान में बात की जाए तो लोकसभा, मध्य प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है मध्य प्रदेश लोकसभा है ना, मध्य प्रदेश लोकसभा, इसकी बात की जाए तो पहला चुनाव मध्य प्रदेश की लोकसभा का कब हुआ था? 1957 में। 1957 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस टाइम इसमें कितनी सीटें थी? उस टाइम थी इसमें 27 सीट। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं ना, जिसमें से क्या हुआ था कि इसमें से 27 सीट में से 26 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिली थी। 26 सीट कौन जीत के आया था? कांग्रेस। और एक सीट जो है वो मिली थी हिंदू महासभा के लिए। एक सीट किसको मिली थी? हिंदू महासभा के लिए है ना, हिंदू महासभा के लिए। फिर 1962 में क्या हुआ? 1962 में, ये तो हुई 1957 की बात। 1962 में क्या हुआ? 1962 में सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 36 है ना, 36 सीटें हो गई। 36 सीटें हो गई है ना बढ़कर। इसमें से और 1967 में
1967 में ये सीटें बढ़कर 37 हो गई। इसमें एक सीट बढ़ गई है ना परिसीमन के बाद। जब लोकसभा का परिसीमन हुआ तो इसमें कितनी सीटें हो गई? 37 सीट हो गई। इसके बाद 1937 में 1977 में 3 सीटें और बढ़ी और सीट हो गई कितनी? 1977 में 3 सीट बढ़ी और सीट हो गई कितनी? 40 है ना, 40 सीट्स हो गई। जब 2000 में मध्य प्रदेश की पुनर्स्थापना हुई और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें रह गई। कितनी सीटें रह गई? 29। और 11 सीट कहाँ चली गई? 11 सीट चली गई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, विभाजन के बाद। और इसमें 2019 के यदि रिसेंट की चीज़ देखी जाए, 2019 के चुनाव में जो है 2019 में तो बीजेपी 1 सीट लाई थी है ना, और कांग्रेस 28 सीट ले गई थी। बीजेपी कितनी? 2019 में बीजेपी ने कितनी? बीजेपी ने 28 सीट जीती थी है ना बीजेपी ने। और 1 सीट किसको मिली थी? कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में क्या हुआ था? 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ था? उसमें 29 की 29 सीटें कौन ले गया था? बीजेपी। 29 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने। ठीक है, ये हो गया करंट से रिलेटेड भी। यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की कितनी 29 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो 29 सीट हैं है ना, कितनी हैं? 29 सीट्स हैं। इसमें से 6 तो किसके लिए हैं? 6 तो हैं एसटी के लिए और 4 हैं एसटी के लिए। कितनी हैं? 4 एससी के लिए है ना। 6 एसटी के लिए और 4 एससी के लिए। और जो 19 सीट्स हैं वो हैं किसके लिए? अदर्स के लिए, अदर्स के लिए है ना। अभी देखा जाए अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा के बारे में है ना। तो मध्य प्रदेश की राज्यसभा के बारे में बात की जाए, मध्य प्रदेश की राज्यसभा, इसमें बात की जाए तो ये जो है कलर चेंज कर लिया जाए है ना, देखिए एक कलर से बोर होने लगेंगे। इसमें कितनी? 11 सीटें हैं। कितनी सीट्स हैं? 11 सीटें हैं इसमें। बस इसमें हमें इतने जानने लायक है कि मध्य प्रदेश में कितनी? 11 सीटें हैं। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो वर्तमान में यदि हम अभी देख सकते हैं कि वर्तमान में जो है जो जिसका भी कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, एक तो उसमें कौन? राजमणि पटेल। ये तो हम जानते हैं कि इसका जो है 6 साल का कार्यकाल होता है ना। राज्यसभा का कितने साल का कार्यकाल होता है? 6 साल का। 6 साल का कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है? ये स्थायी सदन है। ये क्या है? एक स्थायी सदन है। और इसमें जो है स्थायी सदन के होने के साथ इसमें 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं ना। प्रत्येक 2 साल में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। यदि हम देखें अभी
तो है ना, प्रत्येक 2 साल में ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, ये कब अस्तित्व में आई, मध्य प्रदेश की विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है पहली विधानसभा 1 नवंबर 1956 को गठित हुई, है ना। ये पहली विधानसभा कब हुई, 1 नवंबर 1956, है ना। 1 नवंबर 1956 को गठित हुई पहली विधानसभा। और इसका जो है पहला चुनाव 57 में हुआ, है ना। 1 नवंबर 1957 में इसका पहला चुनाव हुआ। इसका पहला चुनाव 1 नवंबर 1957 में हुआ। इसका पहला चुनाव 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के लिए उस टाइम कितनी सीटें थीं, है ना, जिसमें कांग्रेस के लिए 232 सीट मिली और भारतीय जनसंघ के लिए 10 सीट मिली। जो भारतीय जनसंघ था उसके लिए कितनी सीट मिली, 10 सीट मिली, है ना, 10 सीटें जीती। अभी जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी नंबर की विधानसभा देखने को मिल रही है, अभी जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी नंबर की विधानसभा है, 16वें नंबर की विधानसभा है। अभी जो विधानसभा चल रही है वो कौन सी नंबर की है, 16वें नंबर की विधानसभा है, 16वें नंबर की विधानसभा है। इसमें कितने परसेंट चुनावों का मतदान रहा, इसमें 70%, है ना, मतदान हुआ। और सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ, सिवनी जिला में, है ना। सिवनी जिला में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। सिवनी जिला में कितना मतदान हुआ, 86.29%, 86.29% मतदान हुआ। और किस सीट पर हुआ ये, किस सीट पर हुआ, ये सैलाना की सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पर हुआ, सैलाना, जो कि रतलाम की सीट है ना, सैलाना पर, सैलाना, ये कहाँ, रतलाम की सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। तो विधानसभा की ये 16वीं बैठक है, इसमें 77% मतदान हुआ, वो भी कहाँ, है ना, 77% ओवरऑल मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पर, किस जिले में हुआ, सिवनी जिले में हुआ। सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पर हुआ, सैलाना सीट पर हुआ, रतलाम की सैलाना विधानसभा सीट पर हुआ। इसमें जो है कांग्रेस ने 66 सीटें जीती, कितनी जीती, 66। और बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, 163 सीटें, है ना। एक सीट जो रही वो कहाँ चली गई, एक सीट भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने जीती, है ना, भारत आदिवासी पार्टी ने जीती एक सीट। इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, ये जो थी 1956 में 1956 में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा की क्या स्थिति थी, है ना। तो 1956 में 4 विधानसभा क्षेत्र थे अपने यहाँ, 4 विधानसभाएं थी मध्य प्रदेश में, है ना। मतलब उस टाइम तो वो कंबाइंड था मध्य प्रदेश। तो उस टाइम जो है 96 के पहले की जो स्थिति थी, 96 के पहले की जो स्थिति थी, 96 के पहले की 96 के पहले की जो विधानसभा की स्थिति थी उसमें 4 विधानसभाएं थी, है ना। एक थी विंध्य प्रदेश विधानसभा,
विंध्य प्रदेश है ना, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश है ना, एक थी कौन, विंध्य प्रदेश। उसके बाद एक थी भोपाल विधानसभा, भोपाल। और एक थी मध्य भारत, भोपाल, मध्य भारत। और एक थी कौन, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा है ना, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है ना। उसके बाद जो विंध्य प्रदेश विधानसभा थी वो कहाँ पे थी, विंध्य प्रदेश, जो विंध्य प्रदेश विधानसभा थी ये कहाँ थी, ये रीवा में थी है ना, जो रीवा थी वो विंध्य प्रदेश विधानसभा में आती थी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1948 में। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1948, विधानसभा, रीवा विधानसभा है ना। और इसके लिए जो है वासैनी के राज्य का दर्जा दिया गया, वासैनी राज्य का दर्जा दिया गया इसके लिए, वासैनी राज्य का दर्जा दिया गया। इसके जो राज प्रमुख थे, इसके राज प्रमुख कौन थे, मारतंड सिंह है ना, राज प्रमुख कौन थे इसके, राज प्रमुख थे राज प्रमुख जो थे, राज प्रमुख कौन थे, मारतंड सिंह है ना, मारतंड सिंह। और 1950 में क्या हुआ इसके लिए, 1950 में, 1950 में बासी 7 श्रेणी में रख दिया गया है ना, 7 श्रेणी में रख दिया गया, बासी 7 श्रेणी में रख दिया गया। इसके बाद 1952 में यहाँ से 60 सदस्य चुने गए। 1952 के आम चुनाव जो हुए, 1952 के आम चुनाव हुए, इसमें 60 सदस्यों का चयन हुआ है ना, 60 सदस्य चुने, 60 सदस्य चुने गए। और इसके अध्यक्ष श्री शिवानंद जी को बनाए गए। अध्यक्ष कौन बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए शिवानंद जी को है ना। अध्यक्ष बनाया गया कौन, शिवानंद जी, ठीक है, शिवानंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और उपराज्यपाल यहाँ पर जो है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो बनाए गए शंभुनाथ शुक्ल जी, विधानसभा रीवा के है ना, विधानसभा जो विंध्य प्रदेश विधानसभा थी उसके जो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनाए गए वो कौन थे, शंभुनाथ शुक्ला जी है ना, शंभुनाथ शुक्ला, इनके लिए सीएम बनाया गया, सीएम बनाया गया। और इसकी पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 में हुई है ना, 21 अप्रैल 1952 में इसकी पहली बैठक हुई। इसका पहला कार्यकाल जो था वो लगभग 4.5 साल का रहा है ना, 4.5 साल का रहा। और इसमें 170 बैठकें हुई, 170
70 बैठकें हुई। और श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए, है ना। श्याम सुंदर श्याम अध्यक्ष बनाए गए, कौन? शिवानंद जी। और श्याम सुंदर श्याम जी को बनाया गया उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को किसको बनाया गया? श्याम सुंदर श्याम जी के लिए। श्याम सुंदर श्याम जी के लिए, श्याम सुंदर श्याम जी के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद बात करेंगे हम भोपाल विधानसभा की। जो भोपाल विधानसभा थी, भोपाल विधानसभा थी ये जो है केंद्र शासन के आधिपत्य में था, है ना। जब तक यहाँ पर पहला चुनाव नहीं हुआ उस टाइम तक यहाँ ये जो है केंद्र के अधीन आता था, केंद्र के अधीन आता था, है ना। केंद्र के अधीन आता था ये। इसी बाद में क्या किया गया कि 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ क्या किया गया, इसको 7 श्रेणी में डाल दिया गया, 7 श्रेणी में शामिल कर दिया गया, है ना। 7 श्रेणी में शामिल कर दिया गया। श्रेणी में ये किसके? केंद्र के अधीन आती थी। और इसके लिए जब इसमें चुनाव हुआ तो ये 30 सदस्यों के साथ में 30 सदस्यों की सीट आई और इसको 7 श्रेणी में शामिल कर दिया गया, है ना। 7 श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इसका कार्यकाल जो है 1952 से 1956 तक, इसका जो पहला कार्यकाल था 1952 से 1956 तक। ये भी कितने का रहा? 4.5 साल का रहा। कितने साल का रहा? 4.5 साल का। इसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, किसके लिए? शंकर दयाल शर्मा जी के लिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के लिए, है ना। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अध्यक्ष बनाए गए इसके कौन? अध्यक्ष बनाए गए सुल्तान मोहम्मद खान के लिए। अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुल्तान मोहम्मद खान जी के लिए, है ना। और उपाध्यक्ष बनाए गए कौन? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, है ना। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी के लिए। इसके बाद हम बात करें कौन? मध्य भारत की जो विधानसभा थी, जो ग्वालियर रियासत में आती थी, है ना। मध्य भारत की विधानसभा, मध्य भारत की विधानसभा जो किस में आती थी? ग्वालियर में। जो किस में आती थी? ग्वालियर में आती थी, है ना। ग्वालियर में आती थी। मध्य भारत की विधानसभा किस में आती थी? ग्वालियर में आती थी। इसका जो है पहला अधिवेशन कब हुआ? 17 मार्च 1952 से शुरू हुआ इसका पहला अधिवेशन।
पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 से शुरू हुआ और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, पहले अध्यक्ष वो थे A.S. पटवर्धन। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए अध्यक्ष वो कौन थे? A.S. पटवर्धन, है ना। A.S. पटवर्धन पहले अध्यक्ष थे और पहले उपाध्यक्ष थे श्री वी विष्णु विनायक सरवटे जी। इसके पहले उपाध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन थे? A.S. पटवर्धन अध्यक्ष थे A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष जो थे वो थे विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। इसकी जो पहली, है ना, विधानसभा लगाई गई वो कहाँ लगाई गई? मोती महल में। जो विधानसभा की पहली बैठक हुई वो कहाँ हुई? मोती महल में। ग्वालियर का जो मोती महल है वहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई। ग्वालियर का जो पहला वो है वहाँ इसकी पहली बैठक हुई। इसके बाद बात करेंगे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा, है ना। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है ना। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल CPB बोलते हैं इसकी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। इसकी बात की जाए तो ये कहाँ थी? ये आती थी नागपुर में, जो वर्तमान का नागपुर है उसमें से सेंट्रल प्रोविंस बरार विधानसभा थी। इसमें जो है महाकौशल, है ना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों को मिलाकर ये मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा का मतलब गठन किया गया था। इसमें 150 सदस्य थे, है ना। 150 विधानसभा सीटें थी उस टाइम। इसमें कितनी थी? 150 विधानसभा सीटें। इसलिए इसको किसमें? आ श्रेणी में रखा गया। आ श्रेणी में इसके लिए शामिल किया गया, है ना। इसका आयोजन कहाँ किया जाता था? नागपुर में जो विधानसभा भवन था, इसका CPB का विधानसभा भवन कहाँ था? इसका जो विधानसभा भवन था वो था कहाँ? नागपुर में, जहाँ पर इसके लिए आयोजित किया जाता था, नागपुर में, है ना। इसके लिए आयोजित किया जाता था। इसके जो है पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? रविशंकर शुक्ल जी थे। इसके CPB के जो पहले CM थे वो थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में।